नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 25,000 प्लस वैकेंसी आई है इस साल। हाँ, इस साल थोड़ी कम है, ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है आगे चलकर बढ़कर आएंगी। एसएससी जीडी 2026 की जो साथियों तैयारी कर रहे हैं, वो आधुनिक इतिहास के मैं 25 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा इस वीडियो में। पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यूट्यूब में उसकी भी वीडियो बनाई, तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास के आज हम पढ़ेंगे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए आज का हमारा पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था? तो ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी है छोरी छोरा, ऑप्शन सी ककोरी, ऑप्शन डी साइमन। तो प्यारे साथियों, छोरा छोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सरदार पटेल को भारत का लोहा पुरुष किसने कहा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी सुभाष जी ने, ऑप्शन डी पटेल जी ने। तो प्यारे साथियों, सरदार पटेल को भारत का लोहा पुरुष नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का जो वर्ष था वो था 1942। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायस राय निम्नलिखित में से थे? ऑप्शन ए बिलेटन, ऑप्शन बी बिबेल, ऑप्शन सी लिन लिथियोगो, ऑप्शन डी माउंट बैटन। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वयस्क राय बिबेल थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। किस समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए पूना फैक्ट, ऑप्शन बी लखनऊ फैक्ट, ऑप्शन सी गांधी इरविन, ऑप्शन डी नॉन। तो प्यारे साथियों, लखनऊ फैक्ट के समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। आईएनए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए मोहन सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन सी सारा बिहारी बोस ने, ऑप्शन डी पटेल जी ने। तो प्यारे साथियों, आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए की स्थापना सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष बोस जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सावरकर ने कौन सी जेल में कैद काटी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सेल्यूलर जेल, ऑप्शन बी आगरा जेल, ऑप्शन सी अहमदनगर जेल, ऑप्शन डी तिहाड़ जेल। तो प्यारे साथियों, सावरकर ने कौन सी जेल में कैद काटी? तो सेल्यूलर जेल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन किस नेता से जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी
साराजी। तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन किस नेता से जुड़ा है? तो गांधी जी से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस माह में शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी अक्टूबर। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस माह में शुरू हुआ था? तो अगस्त में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, तिलक स्वराज फंड किसने शुरू किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो तिलक स्वराज फंड गांधी जी ने शुरू किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भारत को किला, ऑप्शन बी लोहा महिला, ऑप्शन सी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला और लोहा महिला भी कहा जाता है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन निम्नलिखित में से थीं? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दुर्गाबाई, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ककोरी कांड कब हुआ निम्नलिखित में से? प्यारे साथियों, अगर आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो जरूर कर दें। तो ककोरी कांड कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1926 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो प्यारे साथियों, ककोरी कांड 1925 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ककोरी कांड से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ककोरी कांड से जुड़े नेता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह भी थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय किस आंदोलन में शहीद हुए निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए साइमन विरोध, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो प्यारे साथियों, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय साइमन विरोध आंदोलन में शहीद हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शेर ए आजम किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सी पटेल, ऑप्शन डी नेहरू। तो शेर ए पंजाब आजम की जहां यहाँ पंजाब लिखा है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अहमदाबाद मील हड़ताल किस वर्ष हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1920। तो अहमदाबाद मील हड़ताल
1918 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940। तो प्यारे साथियों, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका 1933 में शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्याग्रह किसने शुरू किया? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए शिव दयाल सिंह ने, ऑप्शन बी राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। तो राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल सिंह जी ने शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसको भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए तिलक को, ऑप्शन बी सावरकर को, ऑप्शन सी भगत सिंह को, ऑप्शन डी राजगुरु को। तो प्यारे साथियों, सावरकर को भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए टैगोर ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी सुभाष ने। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत स्वतंत्र कब घोषित हुआ? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947। तो प्यारे साथियों, हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। ऑप्शन 15 अगस्त, क्षमा करें, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी SSC GD 2026 की आधुनिक इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी बार बार अभ्यास करना है, बेर बेर प्रैक्टिस करें, जब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप SSC GD क्वालिफाइड करना चाहते तो लगातार मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार GK के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको लगातार देते रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ और मेरा भी मोटिवेट बढ़े। तो प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 25,000 प्लस वैकेंसी है SSC GD की। तो इसलिए मन लगाकर पढ़िए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए और अपना भी सपना पूरा करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।